गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ मनरेगा के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 44 के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन गंगा, ध्यान रखना है यूक्रेन में जो अभी क्राइसिस चल रहा है उसमें जो फंसे हुए इंडियन पीपुल हैं, इंडियन सिटीज़न हैं, वहाँ जो फंसे हुए हैं उनको लाया जा रहा है। तो ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो नेक्स्ट आर्टिकल मनरेगा के बारे में बात की गई है। पहली बात तो मनरेगा के बारे में आपको पता है बहुत अच्छी तरह से, 100 दिन की गारंटेड रोज़गार योजना की बात करता है। यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी होती है हमारी गवर्नमेंट की, इन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं। मेनली उन सजेशन पे ही डिस्कस करेंगे क्या बातें कही गई हैं। 16 साल का सफ़र तय किया है। 2005 में ये आया था, आपको पता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मनरेगा किसके अंदर? रूरल डेवलपमेंट। लाने का उद्देश्य क्या था? आबादी गाँव में बसती है, हमारे भारत की सबसे ज़्यादा आबादी गाँव में बसती है। उनके पास स्किल नहीं होता है, स्किल की कमी होती है। माइग्रेशन कर जाते हैं, माइग्रेशन ना हो, वो अपने ही गाँव में उनको रोज़गार मिल जाए। महंगाई भी बढ़ता जा रहा है। इन सब को देखते हुए जो है मनरेगा की ज़रूरत पड़ी, लाया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन व्यवहारिक रूप से हो। सजेशन ये दिया गया है सबसे पहला कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो आवंटन सही से हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वर्ष के बीच में जो है सो धन की कमी नहीं हो। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब काम कर रहा है, अगर काम तो करवा लिया और उनको पैसा ही नहीं मिला तो भाई काम करवाने का कोई मतलब नहीं होता है। एग्रीड टू लेबर बजट बनाया जाए। बजट लेबर के अनुसार किस तरह का क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। राज्यों से मनरेगा अधिनियम को सही से लागू कराया जाए। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो अभी लागू भी नहीं करते हैं। मनरेगा के लाभार्थी गरीब और वंचित वर्ग के लोग होते हैं, तो इनको ध्यान देना तो हमारे संविधान का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संविधान के अनुसार भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, और जो इकोनॉमिकली डेवलप करने की बात होती है वो भी होता है। एक और बात, मजदूरी के भुगतान में ना हो। मजदूरी के भुगतान में काम करा लेते हैं, पैसे नहीं मिलता है उनको। मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। हमारी डिमांड थी मनरेगा कि नहीं, ऐसे लोग जो आजीविका चलाने के लिए पैसे नहीं है जिनके पास, उनको कुछ काम दे के गारंटेड वर्क दिया जाए। तो ये बातें कही गई। मनरेगा में मजदूरी दर महंगाई सूचकांक के अनुरूप बढ़ाई जाए। जिस तरह से महंगा होते जा रहा है सब कुछ, उनको बढ़ाया जाए। बढ़े कार्य दिवसों की संख्या, मतलब 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की बात कही जा रही है। सिंपल है, दिन बढ़ाया जाएगा तो मजदूरी भी बढ़ेगा, पैसे भी बढ़ेगा। कार्यों में हो संशोधन। मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों, वर्क जिस तरह का होता है और भी वर्क वगैरह जोड़ा जाए। कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो गलत तरह से उसका उपयोग किया जाता है, उसको हटाया जाए। मतलब संशोधन की बात कही जा रही है। और अगर मजदूरी का भी जो मिलता है, उनको जो पैसा मिलता है, मनी जो मिलता है लेबर काम करने के बाद लेबर को, अगर नहीं समय पे मिला तो इनको मुआवजा दिया जाए। भाई उनको दिक्कत तो हो रहा है। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान सुनिश्चित हो। योजना की निगरानी के लिए मजबूत प्लान प्रणाली हो। मनरेगा के तहत कार्यों का समय पर हो सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि किसने क्या खर्च किया। हालांकि इसमें एक सजेशंस में आप यूज़ कर सकते हो, ग्राम पंचायत के अधिकारी के बीच एक समन्वय होना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ कहीं होता नहीं है, लेकिन अगर समन्वय हो, आप अच्छी तरह से जानते हो मनरेगा के पैसे का लोग किस तरह से कैसे इस्तेमाल करते हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक हो सोशल ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन हमारे लिखने के लिए तो सारे पॉइंट्स हैं, तो आप यूज़ करोगे। निगरानी से रोके जाएँ फर्जी जॉब कार्ड। जो जॉब कार्ड होते हैं वो फर्जी जॉब कार्ड रोका जाए। नकदी फसलों के रोपण को मिले बढ़ावा। मनरेगा के तहत नकदी फसल, मतलब इसको भी जोड़ा जाए। जो नकदी फसल मतलब जो एक्सपोर्ट करते हैं हम, ऐसे फसल को मतलब किसान से को कहा जाए रोपने के लिए, पैसे मिलेंगे, फ़ायदा होगा। दो काम हो सकता है। मनरेगा श्रमिकों का हो कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। एक और बात जो आप ऐड ऑन करोगे इसको, महिला कामगारों के लिए हो बेहतर कार्यस्थल। मनरेगा के तहत महिला केंद्रित कार्य को मिले बढ़ावा। मतलब ऐसे कार्य लाए जाएं जो वुमेन्स से रिलेटेड हो। योजना की निगरानी के लिए मजबूत हो प्रणाली। मनरेगा के तहत कार्यों का समय पर हो सोशल ऑडिट। वही सेम बातें। प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी की हो नियुक्ति। और ग्राम पंचायत के बारे में बता ही दिया, ये सारी बातें इसके अंदर कही जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। जो बैकलॉग है उसे भी कंप्लीट करेंगे। एक आर्टिकल लिया है हमने
यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, आपको अच्छी तरह से पता है 36 से 51 में क्या कहा जाता है, डीपीएसपी के बारे में कहा जाता है। इन्फोर्सेबल नहीं है आर्टिकल नंबर 44 आप अच्छी तरह से पढ़ते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही जाती है। और हिजाब की बात से ही ये मुद्दा फिर से गर्म हो गया है, कुछ बातें हैं डिस्कस करेंगे। 1985 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सजेशन दिया था। वैसे गोवा पहला स्टेट है जो 1961 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। और इसके बाद इसके चैलेंजेस की कुछ बात करते हैं। देखो मेन चैलेंजेस है, मेनली हम चैलेंजेस की बात करेंगे। डाइवर्सिटी एंड कल्चरल हेट्रोजेनिटी लीडिंग टू डाइवर्स लॉज प्रैक्टिसाइज्ड। हमारे भारत में इस तरह का डाइवर्सिटी है पूरे भारत में कि इतना जल्दी आसानी से, अब देखो हिंदू 7 फेरे लेकर शादी करते हैं, मुस्लिम्स कंसेंट लेकर शादी करते हैं। दूसरा बात क्या है कि दोनों का धर्म का, अगर दोनों कंसेंट लेके मतलब दोनों का अलग अलग विचार हैं, तो हमारा आर्टिकल फंडामेंटल राइट में भी देता है आप अपने धर्म के अनुसार जो चाहे वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी है, प्रॉब्लम्स हैं। तो वही बातें यहाँ कही जा रही हैं। फियर ऑफ माइनॉरिटीज़ लूजिंग देयर वॉइस, मतलब माइनॉरिटीज़ अपने वॉइस को कम कर सकते हैं। रिलीजियस हेट्रोजेनिटी ऑल्सो लीडिंग टू रिफ्ट अमॉन्ग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कर्नाटका हिजाब केस, वही रिलीजन्स धर्म की बात होती है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑइंग लार्ज पॉपुलेशन ऑफ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो दिक्कत आएगी। गवर्नमेंट शुड क्रिएट अ ब्लंट, सजेशन क्या होगा, सजेशन यही हो सकता है, ब्लू प्रिंट रोड मैप, कलेक्शन ऑफ डाटा करे, रिसर्च पेपर, सर्वेइंग, सिटीजन्स का सर्वे करें और व्यूज़ ले, सोसाइटी का कंसेंसस करे, तब जाकर कुछ हो सकता है। 1 नेशन 1 लॉ विल रिड्यूस द लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब एक लॉ होगा एक राष्ट्र का, तो जो हमारा प्रोसेस है लॉज का वो इजी हो सकता है। एग्जाम्पल यूएसए, यूके ऐसा किया है। नेक्स्ट, कैन बी ट्राइड ऑन पायलट बेसिस इन स्मॉल स्टेट्स एंड देन इम्प्लीमेंट अक्रॉस, मतलब ट्राई किया जा सकता है स्मॉल पायलट बेसिस पे, मतलब छोटे छोटे राज्यों में धीरे धीरे करके कुछ जगह पे, तो शायद ये आगे बढ़ सके। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में आप इसको डाल सकते हो। 1961 में गोवा ने स्टार्ट कर दिया। लुकिंग एट द करंट सिनारियो के अनुसार सही कंक्लूजन में हम लोग जो है लार्जेस्ट सोशियो रिलीजियस डाइवर्सिटी देश में रहते हैं, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। और जब ज़रूरत होगा उस अनुसार इसको बिना किसी दूसरे के इंटरेस्ट को हानि पहुंचाते हुए इसको आगे लेकर जाएं। तो ये बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।